जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो अभी फिलहाल मैं आया हूँ अयोध्या जंक्शन। ऑफिस से कुछ काम से आया था। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा बैक बैक देखिए, यहाँ पे एक बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे दिख रहा है बैक में अयोध्या लिखा होगा। तो अभी यहाँ पे आया था। अभी ऑफिस चूंकि अभी बंद है, अभी इतना जल्दी खुलता नहीं। अभी टाइमिंग जो हो रहा है 8:30 के आसपास हो रहा है। तो सोचा कि बहुत मेरे दोस्त जो है कुछ क्वेश्चन पूछ रखे थे और पूछते भी हैं, बोलते हैं कि आप इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं क्वेश्चन लिखा भी हूँ और एक एक 1 बाय 1 करके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपने कैसे जो एनटीपीसी आपको कौन से पोस्ट पे है, और इसमें इसका एग्जाम के लिए कौन कौन एग्जाम, मतलब इस पोस्ट को अचीव करने के लिए कौन कौन सा एग्जाम दिया। देखिए, मैं अपने बारे में कुछ पूछते हैं तो मैं तो वैसे ही बता देता हूँ कि मैं उतना बड़ा तीर मार नहीं लिया हूँ कि हाँ मैं अपने बारे में आपको बताऊं। लेकिन फिर भी बड़ा तीर नहीं मारा हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे करोड़ों बच्चों का ड्रीम होता है आने का। अब आप पूछोगे कि करोड़ों बच्चों का कैसे, क्योंकि फॉर्म जब आया था तो 1.25 करोड़ फॉर्म गिरा था, ठीक है। और 30,000 के 30-35 के बीच इतना वैकेंसी था। उसमें भी अगर देखा जाए तो ये 30-35 के बीच में ये पूरे इंडिया में था और 1,25,00,000 फॉर्म गिरा था। तो बाकी ठीक है, मैं बड़ा नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी मतलब कुछ बच्चों का इसमें ड्रीम, तो इस जॉब को पाने के लिए तो कोई ना कोई ड्रीम जरूर था, तभी तो 1,25,00,000 फॉर्म गिरा था। भले ही कम अटेंडेंस रहा है वो बात अलग है, लेकिन फॉर्म तो गिरा था ना। तो बाकी उनके लिए मैं क्या बताऊं कि उनके लिए देखिए, एनटीपीसी एक बोर्ड का नाम है। और ये एनटीपीसी जो है एक बहुत लोग सोचते हैं कि एनटीपीसी जो होता है नेशनल थर्मल पावर का पोर्शन वाला है, तो वो नहीं है। एक एनटीपीसी जो इसके थ्रू एग्जाम होता है और इसमें रेलवे में लगभग बहुत सारे पोस्ट आता है, जैसे टीटी हो गए, क्लर्क हो गए, उसके बाद आपका स्टेशन मास्टर हो गए, गार्ड हो गए, जिसको ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, ये सब पोस्ट आता है। तो इसमें क्या होता है कि 3 एग्जाम होता है। एक होता है पीटी, एक होता है मेंस और एक होता है टाइपिंग। टाइपिंग जो होता है सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं होता है, लेकिन मैं जिस पोस्ट में हूँ, क्लर्क में हूँ, तो इसमें टाइपिंग था। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि कुछ बच्चे पूछते हैं, कुछ दोस्त भी पूछते हैं कि बताइए कि आप जब तैयारी स्टार्ट किए थे, इनिशियली जब किए थे, तो उसमें कितना नंबर आते थे आपका। तो भाई मैं झूठ क्यों बोलूं, और सब लोग मैक्सिमम लोग देखते हैं कि चले जाते हैं उस पोस्ट पे, चले जाते हैं तो फेंका फेंकी शुरू कर देते हैं। तो देखिए, मैं फेंका फेंकी नहीं करूंगा, और मेरे साथ के जो दोस्त है वो और कल ही का भी दोस्त है, तो वीडियो मेरा देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि फेंका फेंकी करना। मैं स्टार्टिंग में मेरा 50 स्टार्टिंग में मतलब इनिशियली जब देता था, टेस्ट देता था, तो 50 नंबर आता था। कंप्यूटर का भी पेपर दीजिए, कंप्यूटर का में 50 नंबर के आसपास आता था, 45 भी आता था, 50 भी आता था। लेकिन हाँ, 30 नहीं आया है कभी, मुझे याद है कि 30 नहीं आया है, 45-50 आता था। लेकिन क्या हुआ, 45-50 से 75-80 का सफर कितने दिन में हुआ, तो टाइम तो भाई लगता है। अब आप सोच रहे हो कि 6 महीना में और साल भर में पढ़ के इतना इंक्रीज कर ले नंबर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं भी देखिए, अब ऐसा नहीं है कि अब कम समय में इतना जल्दी इंक्रीज नहीं कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया कि भाई कितना नंबर आता था स्टार्टिंग में। दूसरा क्वेश्चन था कि आपने कहाँ से पढ़ा है, तो मैं गाँव से पढ़ा हूँ भाई। और गाँव में टीचर का भी नाम बता देता हूँ, प्रणव सर है मेरे रूरल एरिया में। अच्छा कोचिंग, पहले कोचिंग चलता था, लेकिन फिलहाल अभी बंद कर दिए हैं। कहीं कहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उनसे मैं पढ़ा हूँ मैथ रीजनिंग, अच्छा बहुत जबरदस्त पढ़ाता है। हाँ, एक बात और कि क्या मैं ऑफलाइन उन्हीं के पास पढ़ा हूँ कि कहीं ऑनलाइन ही पढ़ा था। तो देखिए, ऑफलाइन उन्हीं के पास मतलब ज्यादा सीख पाया था ऑफलाइन में ही मैथ रीजनिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं पढ़ा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा हूँ, लेकिन हाँ कोई वीडियो परचेज करके नहीं पढ़ा हूँ यूट्यूब में। जैसे उस टाइम क्या मतलब ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है भाई। जैसे राकेश यादव सर से मैं कुछ सीखा हूँ, अभिनव सर से कुछ सीखा हूँ, ज्यादा अभिनव सर से सीखे हैं, नगन प्रताप सर से भी कुछ सीखे हैं। हाँ, आदित्य रंजन सर, अभी कुछ बच्चे बताते हैं कि सर आदित्य रंजन सर कैसे हैं, उनके बारे में हम बोले कि भाई इतना अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे पढ़ा नहीं हूँ तो बता नहीं सकता हूँ। बाकी इन लोगों से मैं कुछ सीखा हूँ। बाकी ऑफलाइन जैसे मैं बताया गाँव में पढ़ रहा हूँ, वहां से ज्यादा मतलब सीखा हूँ। तो देखिए, क्या होता है ना कि आप सोच रहे हैं कि अभी एक ही बार कंपटीशन में जो क्या होता है कि बहुत सारा सिलेबस होता है, यानी अब मैथ रीजनिंग होता है, जीके जीएस भी होता है। तो सबसे लेंदी जो है सब्जेक्ट जीके जीएस है। इसमें एक सब्जेक्ट नहीं, देखिए आता भी कम है, क्वेश्चन भी कम आएगा, और इतना लंबा चौड़ा भी सिलेबस है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप
जो भी तैयारी कर रहे हैं तो सबका, जैसे यूपीएससी वाले को छोड़कर मैं बता रहा हूँ कि यूपीएससी वाले छोड़कर जो भी वन डे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, या स्टेट एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो उनका यही पहले ड्रीम होता है कि भाई पहले जॉब मिल जाए, चाहे 4th क्लास का ही जॉब क्यों ना हो। कि अच्छा आप ही बताओ कि 4th क्लास का उनको जॉब नहीं चाहिए तो सीजीएल का तैयारी करने वाला बंदा ग्रुप डी का फॉर्म क्यों भरेगा, पियोन का फॉर्म क्यों भरेगा, एमटीएस का फॉर्म क्यों भरेगा? भाई सिंपल बात है कि उसको पहले चाहिए, वो जॉब का भूखा है। भले एग्जाम धीरे धीरे क्या होता है कि एग्जाम निकलना शुरू हो जाता है तो आप सोचता है कि नहीं यार मेरे को यहाँ पे नहीं जाना है, मुझे और आगे जाना है, या ये इसमें मेंस पीटी हो गया तो मेंस नहीं हो पाया, मेंस भी हो गया तो थोड़ा सा मेरिट नहीं बन पाया, तो क्या करता है और जोर लगाता है। तो जनरली सबका यही होता है भाई माइंड सेट कि पहले जॉब मिल जाए। ये हो गया मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, नंबर कितना आता था। तीसरा क्वेश्चन था कि पीटी का जब तैयारी किए थे तो कितना नंबर था। तो देखिए पीटी का मैं तैयारी करता था, क्या तैयारी क्या मतलब कि ऐसा नहीं कि एग्जाम 2019 से फॉर्म आया था तो फॉर्म आने के बाद में तैयारी नहीं शुरू किया था, पहले से तैयारी करता था। क्या हुआ, तैयारी करने के दौरान मतलब कुछ मतलब एक वीस भी था और कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं था, तो मैं पढ़ाता भी था, कोचिंग पढ़ाता था। तो सीखना और सिखाना, देखिए कुछ मेरे स्टूडेंट भी पूछते हैं कि आपका सर जीके भी सही होगा, मैथ भी सही होगा, रीजनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही काम करता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ, यही काम मैं करता था। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। हाँ मैथ रीजनिंग थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन जीके जीएस भी ऐसा नहीं कि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप एक प्रॉपर एक एग्जाम एक सिलेबस को एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो नहीं होगा, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जीके जीएस ही पढ़ाया था, हिस्ट्री वैसे फुल बैच में हिस्ट्री भी खत्म किया हूँ, पॉलिटी भी खत्म किया हूँ। हाँ मैथ रीजनिंग का तो बता दिया कि मैंने कहाँ से पढ़ा है, ऑफलाइन भी बता दिया, ऑनलाइन ही। अब कुछ बच्चे सोचे हैं कि नहीं मैं ऑनलाइन बाई कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन बाई ना करो, ऑनलाइन बाई करो, लेकिन क्या है उसको खत्म करो। क्योंकि बहुत हम देखते हैं कि जोश जोश में क्या होते हैं लौंडे, ये बैच खरीद लिए, वो बैच खरीद लिए, हिस्ट्री खरीद लिए, ज्योग्राफी खरीद लिए, पॉलिटी खरीद लिए, तो फुल पैड कोर्स खरीद लिए कि हाँ ये पूरा आया है इस एग्जाम के लिए। तो आप पहले फाउंडेशन कोर्स करिए, ठीक है। फाउंडेशन में ऐसा नहीं कि 5 सब्जेक्ट को बाई मत करिए, हिस्ट्री पढ़ रही है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक बार में सब मत पढ़िए। आप मैथ रीजनिंग को एक उठाइए, मैथ रीजनिंग में से रीजनिंग तो खैर वीक में एक भी दिन 2 दिन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ना नहीं है, आप क्वेश्चन में लगाएंगे तो हो जाएगा। रीजनिंग में आप फर्स्ट टाइम कुछ नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत आप यूट्यूब का सहारे फ्री में वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, और चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन देखकर कैसे बना रहे हैं वो टीचर, कोई भी टीचर का। रही बात मैथ का, तो मैथ का आपको डेली पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, डेली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इनिशियल है तो आप कोशिश करो कि आसपास कोई कोचिंग है तो कोचिंग भी जाओ और ऑनलाइन भी पढ़ो, तब मजा आएगा। क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन आप डायरेक्ट ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओगे तो बहुत सारे ऐसी चीज होगा जो डाउट होगा और डाउट ही रह जाएगा, समझ नहीं पाओगे। और क्या होता है कि स्टार्टिंग में कोई भी टीचर मीठी मीठी गोली देगा आपको, मतलब बेसिक से पढ़ाएगा, जैसे उनका कुछ सब चैप्टर खत्म होगा तो अपना मतलब वही अपना एक मेंटेन करके चलते हैं कि हाँ मुझे सिलेबस भी खत्म करनी है, और आपको 4 साल नहीं पढ़ाएंगे कोई भी टीचर। तो अपना एक थोड़ा सा एक लेवल हो जाता है, ट्रिकली भी पढ़ाते हैं तो ट्रिक उन्हीं के पास रहेगा जिनको बेसिक क्लियर है। बेसिक क्लियर है मतलब बेसिक से उस क्वेश्चन को बनाने आता होगा, और बेसिक जो है क्लास में सीख पाओगे, किसी आसपास के दोस्त होगा उससे सीख पाओगे। और देखिए ऑफलाइन क्लास जाने का एक मजा ही क्या है, मजा ही और है, मतलब क्या, जैसे ऑफलाइन जाओगे तो आपको कंपटीशन दिखेगा कि कंपटीशन एक्चुअल में है कितना। तो ऑफलाइन में तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आसपास कोचिंग है तो ऑफलाइन जाओ, और नहीं भी है, छोटा मोटा भी कोचिंग नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन कोशिश करो कि जो कोर्स लिए उसे खत्म कर दिए, खत्म करना है, खत्म करने के बाद ही नेक्स्ट सब्जेक्ट का परचेज करना है। आप मैथ रीजनिंग में से एक मैथ का ले लो, जो अच्छा लगे, फ्री में भी अवेलेबल है भाई। और जीके जीएस में ऐसा नहीं कि हिस्ट्री भी ले लिए, ज्योग्राफी भी ले लिए, पॉलिटी भी ले लिए, ऐसा सब नहीं करना है। आप 1 बाय 1 कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, खुद का नोट्स बनाओ, और रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करो। क्योंकि क्या होता है सिलेबस भी खत्म हो जाता है और रिवीजन भी सही से पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि हिस्ट्री और हाँ जीके जीएस का मैं बता दिया, मैथ रीजनिंग का बता दिया। जीके जीएस में इकोनॉमिक्स का मैं बैच परचेज किया था, वो पटना के एक थे कौटिल्या जीएस, उनसे लिया था इकोनॉमिक्स का बैच, ये मुझे कम आता था, ठीक है, तो मैंने लिया था। और खान सर का भी लिया था इकोनॉमिक्स का बैच। तो ऐसे करके मैं तैयारी जीके और पढ़ाता भी था। तो चूंकि पढ़ना पढ़ाने में क्या होता है, ज़्यादा सीख पाता है कोई, क्योंकि बच्चों का डाउट होता है और उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप घर पर जाके मेहनत करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब सीख पाया था मैंने। अभी फिलहाल अभी दोगे तो मुझे नंबर मतलब 30 भी नंबर आ जाए तो
वो बात अलग है, 30 भी नंबर नहीं आएगा मुझे लगता है ऐसे, क्योंकि पढ़ाई अभी हो नहीं पा रहा है, तो अभी ऐसे ही चल रहा है। देखिए पीटी हो गया, पीटी में वैसे 75-76 के आसपास नंबर आया था। अब जब अच्छा एक बात और डाउट रहता है कि पीटी जब मैंने पास किया तो, या एग्जाम का फॉर्म जब भरा था, तो इसमें ये आइडिया नहीं था कि किसमें, हाँ ये तो आइडिया था कि सिलेबस क्या है, मैथ रीजनिंग पूछेगा, जीके जीएस पूछेगा, ये तो पता है, लेकिन किसमें टाइपिंग है किसमें नहीं है ये सब कुछ आइडिया नहीं था। मेंस का दिया, मेंस भी धीरे धीरे क्या हुआ क्लियर हो गया। और मेंस में क्या था, थोड़ा सा डर लगता था भाई कि हाँ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं टेंशन इस बात की था क्योंकि जनरल से था मैं, ठीक है, तो थोड़ा सा और दिक्कत, और बोर्ड भी थोड़ा सा गलत चूज कर लिया था, इलाहाबाद बोर्ड था, तो थोड़ा सा अंदर से डर रहेगा। देखिए कोई भी बोर्ड रहे, और जब तक आपका रिजल्ट हो नहीं जाता है ना, तो आपको डाउट बना रहेगा कि हाँ भाई रिजल्ट हुआ कि नहीं होगा। जब तक एग्जाम नहीं दे दोगे और आंसर की नहीं आता है, तब तक थोड़ा सा डाउट रहता है कि भाई रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि रीजन क्या है कि इसमें जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक का तैयारी कर रहे हैं, जो भी मतलब कि अच्छे अच्छे एग्जाम का तैयारी कर रहा है, वो 4th क्लास से एग्जाम में बैठता है, ग्रुप डी में भी बैठेगा वो। कंपटीशन उतना ही है, ऐसा आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन इजी आएगा, लेकिन कंपटीशन उतना ही है। आप सोच रहे हो ना कि नहीं ग्रुप डी का एग्जाम दोगे तो कंपटीशन सीजीएल से कम है, ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन उतना ही है। आज से वैकेंसी अगर ज्यादा हो तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, लेकिन जो सीजीएल का तैयारी करते हैं वो ग्रुप डी में भी बैठते हैं। तो आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं मैं इसी एग्जाम का फोकस करूँ, तो ये गलत है। आप तैयारी ऐसे करो, मैथ का तैयारी कर रहे हो तो ऐसे लेवल का कर लो कि मुझे एसएससी का भी क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, इस टाइप का। जीके का बता दिया, मेंस हो गया। मेंस के बाद क्या किया, टाइपिंग आया। टाइपिंग का जनरली क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया लगा कब, जब मेंस दिया, थोड़ा सा लगा कि हो सकता है रिजल्ट हो जाए थोड़ा बहुत, मतलब 10-15 दिन मैंने क्या किया था, टाइपिंग मारा था। और टाइपिंग में क्या था, ESDF मतलब कि एक होम रो, अपर रो और लोअर रो वाला क्या मतलब पढ़ा क्या था, मतलब प्रैक्टिस किया था, तो 10-11 के स्पीड था। लेकिन सडनली क्या हुआ, मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया और मेरे पास क्या था, 30-35 दिन टाइमिंग था। उसके बाद मैं सोचा कि यार अब मेरा टाइपिंग क्वालिफाई कैसे होगा। कुछ दोस्तों से पूछा, जहाँ पे मतलब कुछ इंस्टीट्यूट वाले से भी पूछा कि मुझे तैयारी करना है, टाइपिंग कितने दिन में होगा, तो बहुत लोग बोलते थे कि 6 महीने लग ही जाएगा। मेरा तो माथा मतलब थोड़ा सा हो नहीं जाता है कि यार 6 मंथ तो है नहीं, फिर क्या करूँ। तो मैं घर पे ही मारना शुरू किया। मैं सोच रहा था कि पटना चला जाए, वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पे मारेंगे। लेकिन सोचा कि यार अब 30-35 दिन है तो हो नहीं पाएगा, इसलिए यहीं पे मारते हैं। तो यहाँ पे अपने से एक लैपटॉप मांगे थे और घर पे एक टीवी था, उसी से मतलब प्रैक्टिस करते थे 6-6 घंटा। हाँ प्रैक्टिस दबा किए थे, 6 घंटा 7 घंटा, ऐसे लगातार नहीं हो पाता है टाइपिंग इतना देर, आधे घंटा 1 घंटा का, मतलब 3-4 टाइम में, कभी सुबह हो गया, कभी दोपहर हो गया, शाम हो गया, रात में, इस टाइप मतलब पढ़ाई नहीं हो पाती थी। ये समझ लो 6-7 घंटा सिर्फ टाइपिंग में पढ़ाता भी था, तो थोड़ा सा पढ़ाना कम कर दिया था। और टाइपिंग ऐसे होता था ना कि नींद में सोने के बाद ऐसे ऐसे मेरा फिंगर ऐसे ऐसे करता था, मतलब ऐसे 7 घंटा 8 घंटा टाइपिंग मतलब करता था एक दिन में। और लगातार तो ऐसे हो नहीं पाता है, मतलब ब्रेक कर करके, कभी आधा घंटा, कभी 45 मिनट, कभी 1 घंटा। तो मेरा फाइनली क्या हुआ था, स्पीड हो गया था लगभग लास्ट, मतलब कि मैक्सिमम गया था स्पीड कितना, 44-43 गया था। उसके बाद ये कॉन्फिडेंस आया कि हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा क्या होता है कि देखिए बहुत इसमें लक पे डिपेंड करता है कि क्या होता है, कीबोर्ड किसी किसी को तैयारी करने के बावजूद भी कीबोर्ड क्या है अच्छे नहीं मिल पाता है, तो उसमें भी दिक्कत होता है। तो मैं ऐसा किया था कि मतलब 4-5 कीबोर्ड से प्रैक्टिस किया था कि हाँ सॉफ्ट वाला भी, हार्ड वाला भी, खराब वाला भी, ताकि किसी तरह का मिले तो मार ले, ऐसा मैं प्रैक्टिस किया था। आप भी कोशिश करो। हाँ ये आप सोचोगे ना कि पीटी का एग्जाम दे रहे हो, सोच रहे हो कि यार टाइपिंग मेरा है नहीं, या फॉर्म भर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरा टाइपिंग तो है नहीं, ये सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं है, फॉर्म जरूर भरो, एग्जाम दो। क्या होता है, जैसे स्टेप वाइज जाओगे ना तो उसके बारे में नॉलेज भी होगा। जैसे एनटीपीसी के बारे में अभी मेरे से पूछे तो पोस्ट से लेकर सैलरी से लेकर सब मेरे को पता हो गया, लेकिन जब फॉर्म भरा था एक टाइम था, तो उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। बस यही पता था कि एग्जाम होगा, पीटी होगा, मेंस होगा, टाइपिंग किसी में होगा किसी में नहीं होगा, और बाकी कुछ नहीं था। कुछ नहीं पता था कि भाई टाइपिंग होगा तो कैसे होगा। टाइपिंग मेरे को मेरा नाम खुद का, जैसे नाम है बिट्टू है, BITU, ऐसे ढूंढ कर ऐसे आपको बता दूं, BIT मतलब ढूंढ कैसे ऐसे ढूंढता था और दबा रहा था। लेकिन अब क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ गया, आंख बंद कर अभी मार देते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं कि मतलब पहले से सोचोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और ये मत सोचो कि हाँ मेरा पीटी दे रहा हूँ तो मेंस का टेंशन, मेंस दे रहा हूँ तो टाइपिंग का टेंशन, ऐसा मत सोचो। आप स्टेज वाइज करते जाओ, मेहनत करते जाओ, का हो जाएगा। बाकी एनटीपीसी का भी फॉर्म आने वाला है सितंबर अक्टूबर में,
फॉर्म भरो भाई और आ जाओ। फर्स्ट क्लास का मतलब क्लर्क का जब अच्छा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि छुट्टी का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप छुट्टी खुद हम लोग छुट्टी देते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। लेकिन क्या होता है, काम का टेंशन होता है कि हाँ काम कंप्लीट होना चाहिए, बस ये नहीं काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। ठीक है, तो बाकी आपको अच्छा लगा वीडियो तो धन्यवाद। कोशिश करूंगा, और भी डाउट होगा तो अगले वीडियो में पूछिएगा, मैं बता दूंगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।